मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि अगर आप धन्यवाद करना शुरू कर दें या वाहिगुरु वाहिगुरु करना शुरू कर दें तो उससे आपको बहुत लाभ होना चाहिए। बहुत से लोगों को लाभ हुआ है। धन्यवाद से क्या होता है कि हम भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं। ऐसा मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था कि आप सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लें, घोट के पी लें तो क्या होगा, आप रजा में आ जाएंगे। धन्यवाद हर हालत में कौन करता है? ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी कौन होता है? जो ईश्वर का रूप हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, धन्यवाद किया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज की एग्जाम्पल देता हूँ, जीसस क्राइस्ट की एग्जाम्पल देता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर साहिब और तमाम हमारे महान शहीद। अगर आप वाहिगुरु वाहिगुरु या यही कहें कि हे हरि, जो भी धर्म आपका है, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, आपका असंख्य बार धन्यवाद। आपने मुझे दुख दिया, मेरे कर्मों का है, आपका कसूर नहीं है, आपका असंख्य बार धन्यवाद। तो जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि जितने भी लोग उस लेवल पे पहुंचे हुए थे उन्होंने सिर्फ उसका धन्यवाद किया, उससे न कुछ मांगा न कुछ शिकायत की। आज भी मेरी जो तुच्छ बुद्धि है ये उसकी पकड़ से बाहर है कि क्या भाग्य से बाहर भी कुछ हो सकता है। ये मेरी अपनी लिमिटेशन की बात कर रहा हूं, मेरी अपनी नासमझी की मूर्खता की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप धन्यवाद कर रहे हैं, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, यानी आपकी शिकायतें खत्म हो गई। आप टेम्परेरली एक ब्रह्मज्ञानी की अवस्था में पहुंच रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी ईश्वर का रूप होता है, इससे ऊपर कोई भक्ति नहीं है, भक्ति की पराकाष्ठा है। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, हरिनाम को सुनने का और उसका धन्यवाद करने का कितना जबरदस्त लाभ हो सकता है, इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन एक खास प्रमाण मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि अगर आप धन्यवाद करना शुरू कर दें या वाहिगुरु वाहिगुरु करना शुरू कर दें तो उससे आपको बहुत लाभ होना चाहिए। बहुत से लोगों को लाभ हुआ है, वो हमें लिखते हैं। एक मुझे फोन आया, हालांकि मैं उस वीडियो में ये जिक्र किया था कि हमको धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद से क्या होता है कि हम भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं। ऐसा मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था कि आप सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लें, घोट के पी लें तो क्या होगा, आप रजा में आ जाएंगे। ठीक है, और आप उसका धन्यवाद करने लग जाएंगे। अभी आपके पास शॉर्टकट भी है कि आप सीधे उसका धन्यवाद करना शुरू कर दें। भाई, आपका सारा जीवन गुजर जाएगा शास्त्रों का, वेदों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हुए। हो सकता है फिर भी आपकी अवस्था ना बने कि आप उसका धन्यवाद करना सीख जाएं, तो आप सीधे धन्यवाद करना शुरू कर दें। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, क्योंकि धन्यवाद हर हालत में कौन करता है? ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी कौन होता है? जो ईश्वर का रूप हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, धन्यवाद किया है, उसकी रजा में राजी रहे। मैं इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे चुका हूँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज की एग्जाम्पल देता हूँ, जीसस क्राइस्ट की एग्जाम्पल देता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर साहिब और तमाम हमारे महान शहीद, और भी जो हस्तियां संसार में आई, उनके साथ जो भी बादशाहों ने उस समय की हुकूमत ने किया, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, धन्यवाद किया उसका, क्योंकि वो उसका रूप हो चुके थे, कनेक्ट हो गए थे, उनकी अवस्था इतनी ऊंची हो चुकी। तो मैंने उस एपिसोड में ये जिक्र किया था कि अगर आप धन्यवाद करना शुरू कर, दुख में, देखिए थोड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, करके देखिए।
अगर आप वाहेगुरु वाहेगुरु या यही कहें कि हे हरि, जो भी धर्म आपका है, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, हे गॉड, आपका असंख्य बार धन्यवाद। आपने मुझे दुख दिया, मेरे कर्मों का है, आपका कसूर नहीं है, आपका असंख्य बार धन्यवाद। मेरे जीवन में मेरे कर्मों की वजह से गरीबी है, आपका असंख्य बार धन्यवाद। मेरे सर पे कर्जा है, मेरे कर्मों की वजह से है, असंख्य बार धन्यवाद। ऐसा अगर आप दिल से कहेंगे, इस पे भी 5 मिनट लगा लें, जो आप नाम जाप करें और जो करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, भक्ति करेंगे, उसके साथ में अंत में आप उसके धन्यवाद के ऊपर जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको लेकर उसका धन्यवाद कर दें। तो जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि जितने भी लोग उस लेवल पे पहुंचे हुए थे उन्होंने सिर्फ उसका धन्यवाद किया, उससे न कुछ मांगा, न कुछ शिकायत की, न कुछ तरमीम चाहिए कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, नहीं। तो इस थ्योरी के आधार पे मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था। तो मैं जो बार बार ये कहता हूं, कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय, बस सब इसी के अंदर घूमता है। इसके बाहर हो सकता है कुछ, लेकिन बहुत थोड़ा सा होगा कुछ। जैसे परीक्षा, गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने मुझे बताया कि बेटा तेरी परीक्षा हुई थी। ईश्वर बहुत बिरलों को चुनते हैं परीक्षा के लिए, तुझे चुना गया था लेकिन तू उसमें फेल हो गया। ये मेरे साथ घटा तो मुझे नहीं समझ में आया। आज भी मेरी जो तुच्छ बुद्धि है ये उसकी पकड़ से बाहर है कि क्या भाग्य से बाहर भी कुछ हो सकता है। ये मेरी अपनी लिमिटेशन की बात कर रहा हूं, मेरी अपनी नासमझी की मूर्खता की बात कर रहा हूं मैं। जो लोग यहां कई बार कुछ विचित्र किस्म के कमेंट करते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत डिफिकल्ट आदमी रहा हूं, मुझे इतनी जल्दी कोई कन्विंस नहीं कर सकता है। तो मैं आज भी कहीं अटका हुआ हूं कि भाई भाग्य से बाहर कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि परीक्षा, ईश्वर बहुत किसी बिरले को चुनते हैं परीक्षा के लिए, तुझे चुना गया था बेटा और तू फेल हुआ। और मैंने माना कि मैं फेल हुआ और मैंने माफिया मांगी और आज तक मांग रहा हूं। तो इस विषय पे वो वीडियो था, भाग्य से, समय से। वो यूट्यूब के जरिए महाराष्ट्र में नांदेड़ हुजूर साहब के पास कोई जगह है, प्रवणी या ऐसा कुछ नाम वो बता रहे थे। तो वहां किसी के घर में वो वीडियो पहुंच गया। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, वो बार बार उनके सामने आया, कई बार आया, इग्नोर करते हैं, कह रहे इसको देखा ये एक्टर है, ये क्या धर्म के बारे में बात करेगा। या किसी ने कह रहे भाई ये तो अभी इसके ये हाल हो गए अब ये छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल रहा है बेचारा। तो तरह तरह की सोच है, लोगों के ख्यालात हैं, तो लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये भाई हमको क्या बताएगा पितरों के बारे में या धर्म के बारे में। लेकिन बाद में उनकी जजमेंट गलत साबित होती है और वो हैरान हो जाते हैं, उनका जीवन का कायाकल्प हो जाता है और उनको गुरु नानक का गाड़ी राह मिल जाता है। खैर, तो ऐसे ही उनके भाग्य में था, उनका समय आ गया था, तो ईश्वर ने विधि बनाई और हमारा ये वीडियो उनके गांव में पहुंच गया, यूट्यूब के जरिए उनके घर में पहुंच गया और वो देखने लग गए। तो उस आदमी ने देखा, फिर उसकी बहन भी साथ में थी, उसने देखा और देखने के बाद में उसको, जैसे मैंने कहा ना बार बार कि जिसके लिए ईश्वर मुझसे रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ईश्वर उस तक पहुंचा देंगे और तुरंत फौरन उसको बात पकड़ में आ जाएगी और वो लग जाएगा, जुट जाएगा फौरन। जैसे ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है, बत्ती ऑन हो गई, बस वो लग जाता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। वो दुखी थे, परेशान थे, बीमार थे, चेस्ट में कुछ उनको पता नहीं दर्द रहता था, दवाइयाँ बहुत खा चुके थे। कह रही थी मैं 2-3 दिन पहले 300 रुपए की, पता नहीं 500 रुपए की दवाई लेके आई हूँ और रोज़ 10-20 रुपए की मुझे दवाई खानी पड़ती है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, काफ़ी दिन पहले की बात, लगभग महीना 1.5 महीना पहले की बात है। हमने अपने ग्रुप में, धन गुरु नानक ग्रुप में ये शेयर भी किया, तो उनकी मैंने ऑडियो भी शेयर की वहाँ पे। तो वो कहने लगी कि पहले वो लड़के ने बात की, फिर कहना मेरी बहन से आप बात करें। उनका मराठी एक्सेंट था जिसमें वो बात कर रहे थे, वो भी गाँव का। तो मैं उनसे, अब ये बड़ी फिर इत्तेफाक की बात थी कि नॉर्मली मैं कॉल्स नहीं ले पाता हूँ, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ मैसेज करिए, या तो ऑडियो मैसेज करिए या लिख के भेज दीजिए, फ़ोन मत करिए, क्योंकि मैं कॉल्स नहीं ले पाता हूँ और कॉल पे लंबी बात होती है, लंबी बात का मेरे पास समय नहीं होता है, मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। तो अब उसका फ़ोन मैंने उठा लिया, बात होने लग गई।
तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं आदमी कहाँ से बोल रहा है, इसकी भाषा से मुझे ऐसा लगा। फिर मैं पता नहीं, ईश्वर ने जब उसका हुक्म होता है, सब कुछ तय है, मुझे बात करनी पड़ी। उन्होंने मेरी बहन से बात करी, करा दो भाई। बहन से बात की तो बहन ने मुझे ये बताया कि आपका वीडियो देखा, वो अपनी भाषा में कुछ बोल रही थी, हिंदी टूटी फूटी थी उनकी, उतनी अच्छी हिंदी नहीं थी, लेकिन बात समझ में आती है, एक्सेंट उनका अपना था। तो कहा कि आपका वीडियो मिला, दोपहर में मेरे को मिला और मैंने उसको देखा, वो मुझे बात समझ में आया, तो मैंने तभी से धन्यवाद करना शुरू कर दिया है। हे वाहिगुरु, तूने मुझे गरीबी दी, उसके लिए तेरा धन्यवाद। हे वाहिगुरु, तुझे मुझे बीमारी दी, उसके लिए तेरा धन्यवाद, तेरा असंख्य बार धन्यवाद। ऐसा जब वो बोलने लगी तो मैंने तब उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो ये बात उसकी निकल गई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस अंदाज में उन्होंने कहा। तो सरल लोगों को बड़ी जल्दी मिलता है। सरल लोगों को लोग समझते हैं कि हम इनको बड़ी जल्दी बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन ईश्वर तो उनके साथ होता है, जो बड़े सीधे सरल लोग होते हैं। तो ये उस बहन की सरलता थी कि उसने जैसे ही वीडियो देखा और वो घिरी हुई थी, परेशान थी, तो उसने धन्यवाद करना शुरू कर दिया वहीं बैठे बैठे। तो कहने लगी दोपहर से मैंने धन्यवाद करना शुरू किया है ईश्वर का, और वाहिगुरु वाहिगुरु करना शुरू किया है। हालांकि वो कह रही मैं चर्च में जाती हूँ तो हमको कुछ और बताते हैं, तो उसके साथ में हम लोग ये कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल कर सकते हैं। तो कहने लगे वो हमारे फादर नाराज़ तो नहीं होंगे? मैंने कहा नहीं, एक ही जगह उसका, उस मालिक का ही नाम है ये भी कर लो जो वो कहते हैं वो करना, लेकिन ये करना जिससे तुम्हें लाभ हो वो करना। तो कहने लगी दोपहर से मैंने शुरू किया, अभी 8 साढ़े 8 बजे रात के, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मेरा कोई दर्द नहीं है, मुझे डर लगता था, डर नहीं है, मुझे कोई चिंता या परेशानी नहीं है, मैंने दवाई भी नहीं ली है। ठीक है, नहीं तो मुझे दवाई लेनी पड़ती थी। अब ये एक प्रमाण है, अगर आप धन्यवाद करना शुरू कर दें उसका दिल से। देखिए, अगर आप दिल से धन्यवाद करते हैं, वास्तव में धन्यवाद करते हैं, तो इसका मतलब आपको कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत है तो आप दिल से धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप धन्यवाद कर रहे हैं, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, यानी आपकी शिकायतें खत्म हो गई। आप टेम्परेरली एक ब्रह्मज्ञानी की अवस्था में पहुंच रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी ईश्वर का रूप होता है, इससे ऊपर कोई भक्ति नहीं है। भक्ति की पराकाष्ठा है कि आपको कोई शिकायत ना हो। आपने सरेंडर कर दिया, स्वीकार कर लिया, और आप उस मालिक की जय जयकार करने लग गए, उसका धन्यवाद करने लग गए। तो ये एक प्रमाण। मैं उनका ऑडियो कोशिश करूंगा, अगर उनका फोटो मुझे मिल जाता है उनसे बात करूंगा, दोबारा रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे उनका फोटो मिल गया या उनकी रिकॉर्डिंग में दोबारा से कर पाया, तो मैं अंत में अभी इसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग डालता हूं, तो आप उसको सुने, ताकि आप लोगों को और यकीन है, आपका विश्वास परिपक्व हो कि हमने शिकायत नहीं करनी है, रोना बिलखना चिल्लाना चीखना नहीं है, धन्यवाद करना है। दुख है, कष्ट में हो, जरा धन्यवाद करके देखना। अगर आपको किसी ने मारा हो, कई बार आपने देखा बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो तो परमपिता है कि आपने अपने बच्चे को मारा घर में, और बच्चा इनोसेंटली आके आपसे लिपट जाए या कह दे कि पापा आई लव यू, ठीक है, तो आपका दिल पिघल जाता है, पसीज जाता है, आप भी रोने लगते हैं। आप उसको गले उठा लेंगे, गले से लगा लेंगे, गोद में उठा लेंगे उसको कि मैंने गलत किया। आपको प्रायश्चित होता है। तो परम पिता है, परम दयालु और दया का सागर है। जब बच्चा कष्ट में है अपने कर्मों की वजह से, अपने भाग्य की वजह से, लेकिन धन्यवाद करने लग गया, माफिया मांगते हुए धन्यवाद करने लग गया, तेरा धन्यवाद है बापू, दिल से, तो कैसे वो हमें गले नहीं लगाएगा? मैंने कहा ना कि टेम्परेरली हम ब्रह्मज्ञानी की अवस्था में पहुंच जाते हैं, भक्ति की पराकाष्ठा हासिल कर लेते हैं। तो ये जो इनका मैं ऑडियो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, यदि दोबारा संभव ना हुआ तो वही जो पहला ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किया वही शेयर करूंगा। तो इसको सुनिए, आपको यकीन आए कि धन्यवाद करने से कितना लाभ होता है। जैसा मैं कहता हूं, प्रायश्चित करें, माफ़ी मांगें, नाक रगड़ के माफ़ी मांगें, सेवा करें और धन्यवाद निरंतर, और ईश्वर का नाम जपते हुए सुने। जब आप अपनी आवाज़ को सुनेंगे तो अंदर जाएगा, मैल धुलेगी, पाप की मैल, ठीक है। रात को रिपीट पे लगाएंगे तो अचेतन सुनेगा, सोते सोते आपकी मेडिटेशन होती रहेगी। आपको कुछ करने नहीं है, 3 महीने में आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। मेरे साथ हुआ है और मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं, उनके जीवन में ये बदलाव आया है। आपके जीवन में कैसे बदलाव नहीं आएगा? प्रयास करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करके इससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। और ये ऑडियो
जो महाराष्ट्र की बहन है, आप ज़रूर सुनिएगा और उनको सुन के अपने विश्वास को और परिपक्व करिएगा और धन्यवाद करना शुरू करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। अच्छा लग रहा है। आज मेरे को कुछ ऐसा टेंशन नहीं, अभी मैं अच्छा बैठे हूँ, चिंता है नहीं, आज कुछ नहीं। हाँ तो आप करो, धन्यवाद करते रहो, बस देखना। हाँ, आपका भी धन्यवाद, परमेश्वर का भी धन्यवाद। परमेश्वर का हर वक्त धन्यवाद करते रहो, वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहो, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, इसमें भी धन्यवाद है, तो उससे भी बहुत लाभ होता है। नहीं तो उसका धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद हर चीज के लिए धन्यवाद है, तेरा शुक्र है प्रभु, तेरा धन्यवाद है। जमता है क्या ऐसा? मैं प्रार्थना को जाती ना यीशु के, तो इधर वाहिगुरु का नाम लेने को जमता क्या? देखो ऐसा है कि ईश्वर तो एक ही है। हाँ वो तो है ना। हमने दवाई लेनी है, एक डॉक्टर से लिया, अगर आराम नहीं है दूसरे डॉक्टर के पास जाने का, मैं उससे आराम नहीं तीसरे के पास जाने, जहाँ आराम आ जाए वहाँ रुक जाने का। हाँ ना, पर नहीं क्या, मेरे को आज ना इतने मेरे तकलीफ सब निकल गई। अभी मेरे को छाती में भी दुख रहा नहीं तो ऐसे ठोके पड़ते थे छाती में, ऐसी तकलीफ होती थी कि घबराहट अंदर से आती थी, आत्मा वैसे शरीर में से, और आँखी को ऐसे तकलीफ होती थी कि कुछ भी दिखता था। पर आज मेरे को इतना अच्छा लग रहा कि मैं अब अच्छी हो गई। तो आपने दोपहर से ये वीडियो देखा, फिर धन्यवाद करना शुरू कर दिया ईश्वर का। हाँ, एक ही देखी मैं तो, मेरी बहन मोबाइल लेके गई थी ना, बाहर गई थी बाजार में, तो मैं एक ही वीडियो देखी तुम्हारा, वही जो है ना हर चीज के लिए धन्यवाद देने का, वही देखी थी, तो इतना मेरे को फर्क पड़ गया सर। तो धन्यवाद करना शुरू कर दिया ना? हाँ शुरू कर दिए दोपहर से। बस देखो इतना फर्क पड़ा, अगर रोज करोगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। नहीं, अब मैं रोज ही करने वाली, अभी चालू है मेरा दिल में, अभी तुमको बात खत्म करी बात करना, मैं अभी चालू करने वाली। बस ठीक है, यही करते रहो। हाँ यही करते रहो, उसका नाम जपते रहो। हाँ, और हर माफी चीज के लिए धन्यवाद देने का। बस हर चीज के लिए धन्यवाद देने का। हाँ, खाना खाते टाइम, सब टाइम, हर वक्त हर वक्त। अब नहीं, अब वो नहीं करने का जो शैतान अपने को दिखाता है, वो नहीं करने का, अब दुष्ट। हाँ, अब ये करने का जो आपने बताया ना उपाय, वही करने का, रोज रोज बस वही करने का, रोज देखना, बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ धन्यवाद आपका भी, पिता का भी धन्यवाद। चलिए ईश्वर भला करे। आप कहाँ रहते सर? हम कभी मुंबई में होते हैं, कभी पंजाब में होते हैं, कभी यूपी में होते हैं। अच्छा अच्छा, हम ना इधर परभनी मालूम है क्या, नांदेड़ के पास सुना है मैंने। हाँ, तो हम नांदेड़ को जाते कभी गुरुद्वारा में, पहले जाते थे हम, इधर नहीं जाते थे ना। जाना वहाँ भी धन्यवाद करके आना बापू का। हाँ जाते हैं उधर भी, मेरी बहन तो जाती है, आप जाएंगे? हाँ, जाके धन्यवाद करके बैठ के वहाँ भी बैठ जाना और धन्यवाद करते रहना कि धन्यवाद करने आई हूँ। परमेश्वर तो सब एक ही है, बिल्कुल एक है। हाँ, बुरे गोष्टी से धन्यवाद केले और वैसे घडेंगे क्या? ठीक है, अपन बुरे अभी कोई परेशान ऐसी समस्या दिखती है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं अपन उल्टा, तो कुछ अच्छा होता है ना सब। तो अब देखो दोपहर से किया तो अच्छा हो गया, तो अभी अच्छा हो गया। रोज करो, बहुत अच्छा हो गया। मैं अभी कुछ नहीं, मेरे को कुछ दिख रहा है नहीं, मैं अब दुखी नहीं हूँ, अभी अच्छा है, मेरी तबीयत वो बहुत अच्छी है। तो बस यही करते रहना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। और वीडियो देखना उसमें सब समझाया हुआ है, तो जीवन बदल जाएगा, कृपा हो जाएगी, ठीक है? हाँ हाँ ना, आपको मिलने का न कभी आप बॉम्बे को, नांदेड़ को आते हैं क्या सर आप? अभी बहुत देर होगी आया नहीं, लेकिन आएंगे तो मिल लेंगे हम लोग, ठीक है? आएंगे सर हम। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमको, आपने बहुत अच्छा मार्ग बताया। ठीक है, ईश्वर भला करे आपका।
ठीक है, परमेश्वर को भी धन्यवाद। चलिए, वाह। कभी आए ना आप जरूर। तो हमको मिलना, नहीं तो जरूर। बम्बई को तो कहाँ रहते हैं, अब हमारी बहन है बोरवली को रहती है। चलिए, हम लोग यारी रोड पे रहते हैं, अंधेरी में, अंधेरी वेस्ट में। अच्छा अच्छा, कभी आएंगे हम तो मिलेंगे क्या आप? हाँ, फोन कर दीजिएगा, मिल लेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, हमारी बहन रहती है बोरवली में, उसको भी ठीक। ऐसी समस्या है। तो उसको बताओ धन्यवाद करना शुरू करे। अच्छा, अभी बोलती मैं उसको, मेरे को बहुत फर्क पड़ गया, अब मैं अच्छी हो गई। हाँ, नहीं तो बस। अभी मेरे को 10-20 रुपए के गोले, अभी 2 दिन पहले मैं दवाखाने में गई, 200-300 रुपए लगे, तो भी आराम नहीं। हम्म। पर अब आज मैंने एक गोली भी नहीं लाई, आज झंडू बाम नहीं लगाई सर में, कुछ नहीं। हाँ, तो वही ना, ईश्वर की यही तो विशेषता है। ईश्वर का हाँ, नाम ऐसे अभी करोगे धन्यवाद तो। नहीं तो अभी मैं पहले कैसा धन्यवाद करती थी, पिता धन्यवाद तूने समस्या निकाल दिया, ऐसा बोलते थे। जो हमको बताते हैं ना वहाँ हॉल में, वैसा बोलते थे। अच्छा। पिता धन्यवाद तूने हमारे दुख निकाल दिए, दर्द निकाल दिए, गरीबी निकाले, ऐसा बोलते थे। पर आज तुम्हारा सुनी ना मैं, अभी ऐसा नहीं बोल रही मैं, अभी ऐसा तुम बताए वही बोल रही मैं। ऐसे बोलते रहना, उसको याद हाँ। करते रहना, और वो कृपा कर देंगे। ठीक है, हाँ ना। ठीक है। हाँ, नमस्ते। हाँ सर। चलिए, नमस्ते, नमस्ते, हाँ नमस्ते। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।